अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि भारतीय मीडिया तो जो कुछ करता है वो करता ही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ खबरों को दबा लेता है और जानबूझकर उन्हें हाईलाइट नहीं किया जाता। और चूंकि मीडिया के अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और उन पर बात नहीं करते, लेकिन मैंने भी ये फैसला किया है कि मैं अपने देखने वालों के लिए, जो जितने दोस्त जो हैं वो देखते हैं पाकिस्तान से और इवन इंडिया से और फिर यूएई से और दीगर दुनिया के ममालिक से जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पर देख रहे होते हैं, ये एक वीडियो आज ख़ास तौर पर उनके लिए बनाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनसे हमें बहुत मोहब्बत है, और वो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके मुल्क के अंदर आखिर कुछ अच्छा भी तो हो रहा होगा ना, लेकिन उन्हें वो दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, तो वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उम्मीद छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने ख़ास तौर पर ये कोशिश की है कि अब से कोशिश तो यही होगी कि डेली कम से कम एक वीडियो ऐसी ज़रूर मैं आपके सामने लेकर आऊँ जिसमें पाकिस्तान की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। मैं आज जिस चीज़ पर बात करने लगा हूँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे बड़ी उभरने वाली आईटी इंडस्ट्रीज में से आईटी इंडस्ट्री है, और उसमें टेलीकॉम, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से जो है ये मार्केट ग्रो कर रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। वो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि बराह रास्त और बिल वास्ता इसमें इतनी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं कि हमारे वो दोस्त जो बैरून मुल्क बैठकर वहाँ पर मेहनत करते हैं, उनके लिए सर्विसेज देते हैं, वो अगर अपने मुल्क में आकर काम करना शुरू कर दें तो एक तो उनकी किस्मत भी तब्दील हो जाएगी और पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री से 24 अरब डॉलर की एक सरमाकारी की खबर सामने आई है। इससे कितनी नौकरियां जो है वो क्रिएट होंगी, कब तक होंगी, ये तमाम तर चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इससे भी अहम जो बात है वो है पाकिस्तान का सी पैक प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट ने जहां पूरे खित्ते को कनेक्ट करना है, जहां पर यह गेम चेंजर साबित होगा, वहीं इसी प्रोजेक्ट ने भारत की नींदें हराम की हुई हैं। इसी प्रोजेक्ट ने भारत को मजबूर किया हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा लेकर चले, और इसी को बुनियाद बनाकर वो फिर अफगान तालिबान के खिलाफ भी मुसलसल बातें कर रहा है, क्योंकि इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये पायलट प्रोजेक्ट है सी पैक, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अफगानिस्तान शामिल हो सकता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और एक दो कंपनीज नहीं, कितनी कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, एक दो तीन चार पांच नहीं, इससे भी ज्यादा है। वो कंपनीज कब तक इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हो चुकी है। वो तमाम फ्रेमवर्क भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले जो है आपके साथ यही खबर शेयर करते हैं, ये जो कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं। अब देखिए, पहले आपने बिगर पिक्चर को समझना है। बिगर पिक्चर क्या है? अब वो ये है कि जब काबुल के अंदर गवर्नमेंट बनती है अमारात इस्लामी, तो उसके बाद सबसे पहले चीन की तरफ से ये बयान आता है कि हम इस नई बनने वाली गवर्नमेंट के साथ जो है वो तिजारती मामलात को लेकर चलना चाहते हैं, और हम यहाँ पर बहुत बड़ी सरमाकारी करना चाहते हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है, हम इसको अफगानिस्तान के अंदर लेकर आना चाहते हैं। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का एक प्रोजेक्ट है और मेगा प्रोजेक्ट है, इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका सी पैक का प्रोजेक्ट है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान को तो फैसिलिटेट कर ही रहा है, साथ चीन को भी फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन ये इस पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है। इसने चाइना को पूरी दुनिया की मार्केट से जोड़ा है। इसका फेज 1 मुकम्मल हो चुका है, अब फेज 2 जो है उस पर बड़ी तेजी से काम जारी है, और इसके मुतालिक बारहा दफा भारत ने प्रोपेगेंडा किया। इस पर भारत ने यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर चीनी काम कर रहे हैं, हुकाम जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं, उन पर हमले करवाए, उन पर दहशतगर्द कार्रवाइयां करवाई, उन लोगों पर जो है अटैक करवाए। इसके अलावा भारत ने जो है इसको सबूताज करने के लिए ईरान के साथ मिलकर अपनी चाबहार पोर्ट को एक्टिव करने की कोशिश की। फिर भारत ने पूरी दुनिया के अंदर लॉबी की, और ये को गुज़िश्ता 5, 6, 7 साल की ऐसी हिस्ट्री है जिसमें भारत ने मुसलसल इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसी प्रोजेक्ट में जैसे ही काबुल के अंदर मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हुई और उन्होंने ऐलान किया कि हम चीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में 9 बड़ी चीनी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं। और ये सिर्फ हवाई तीर नहीं, बल्कि उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई इस्लामाबाद में। अब ये खबर देखिए, अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस खबर में बताया जा रहा है कि पीएम इमरान खान एश्योर्स चाइनीज कंपनीज ऑफ ऑल पॉसिबल कॉपरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। चाइनीज डेलीगेशन एक्सप्रेस कीन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। द प्रीमियर एश्योर्स चाइनीज डेलीगेशन अबाउट ऑल द कॉपरेशन
एजुकेशन और फिर मंथली बेसिस की रिपोर्ट इस पर ली जाएगी। पाकिस्तान कुड लर्न अ लॉट फ्रॉम चाइना थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेज पीएम इमरान खान। ये वो खबर है जिसने भारत की दिन रात की नींदें हराम की हैं। खबर ये है कि इन 9 कंपनीज के जो हेड हैं, जो इनको मैनेज कर रहे हैं, जो इनके मालिकान हैं, वो उनका एक वफद आया पाकिस्तान। उन्होंने आकर ये कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में असद उमर मौजूद थे। इस मुलाकात में जो है वो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मौजूद थे और वहाँ पर बात ये की गई कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसलिए इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो CPEC का फेज़ 2 जो है ये बड़ी तेजी से इस पर काम जारी है। दूसरा इसमें अहम वजह यह है कि अब ये जुड़ने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, और जब ये अफगानिस्तान के साथ जुड़ेगा तो आपको बराह रास्त रास्ता मिलेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक। आप ऊपर तक चले जाएंगे, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और ये पूरा सेंट्रल एशिया का जो एरिया है ये आप कवर कर पाएंगे। तो इतना बड़ा जो तिजारत का आने वाले दिनों के अंदर इसमें बेहतरी आने वाली है। और इसका पर्सपेक्टिव देखते हुए 9 चीनी कंपनियों ने कहा कि हम पाकिस्तान के CPEC के प्रोजेक्ट में फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस हवाले से कुछ पाकिस्तान की हुकूमत से कॉपरेशन चाहिए, जिसका वादा पीएम इमरान खान कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है आपको तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी और आप यहां पर आकर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ होगी और इससे आपको भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। अब ये देखिए कि जब जब अफगानिस्तान में हालात तब्दील हुए हैं तो ये उसके बाद पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और अब ये मामला बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान की पॉजिटिव खबरें आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जिसमें जो भी बड़ी डेवलपमेंट्स आती जाएं वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएं और इसी से आपके दुश्मनों को याद रहे कि जो आपका दुश्मन भारत है। और मैं तमाम भारतीयों की बात नहीं कर रहा, वहाँ के आम शहरियों की, लोगों की, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, RSS की बात कर रहा हूँ, मोदी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान का दुश्मन है, उनको इसी से उनके पेट में मरोड़ उठते हैं और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो है ये कामयाब है और ये मजीद कामयाब होगा। अब बात कर लेते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की। नाज़रीन, टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, IT इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर इसका फ्यूचर है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब बैंकिंग इंडस्ट्री का बड़ा फ्यूचर आया, लेकिन अब ये दौर है टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी के अंदर जो ये आपका मोबाइल फ़ोन है यही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप पूरी दुनिया को इसके ऊपर असेस कर सकते हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से में बात करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या पहुंचानी हो, मैं इसी के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ, टेक्नोलॉजी के ज़रिए और आपसे बात कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है और आपने देखा कि पिछले दिनों में, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर बहुत से नए ब्रांड आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ बल्कि जो बाहर के ममालिक से फ़ोन इंपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर उनके प्लांट लगते हैं, यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन तैयार किए जा रहे हैं और ये सेक्टर जो है ये 24 अरब डॉलर की सरमाकारी मजीद लेकर आ रहा है सिर्फ 2 साल के अंदर। 2023 तक, जब इमरान खान की गवर्नमेंट पहली टर्म जो है ये ख़त्म होगी, उसके बाद जब इलेक्शन में ये जा रहे होंगे, तो पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री टू अचीव $24 बिलियन बाय 2023, यानी 2 साल के अंदर 24 अरब डॉलर की सरमाकारी जो है वो पाकिस्तान के मोबाइल सेक्टर में आ रही है। और ये गुज़िश्ता सिर्फ 7 माह के अंदर इसी सेक्टर ने 10,000 नौकरियां जो है वो क्रिएट की हैं और 2023 तक ये 1 लाख नौकरियां क्रिएट करने जा रहे हैं। यानी ये देखिए कितना बड़ा सेक्टर है। ये जो मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने गुज़िश्ता 7 माह के अंदर, यानी गुज़िश्ता 1 माली साल के आधे हिस्से से कुछ ज़्यादा टाइम में, 2 माह में, यानी 1 माह ज़्यादा में 10,000 नौकरियां क्रिएट की गई और अब ये 1 लाख नौकरियों का टारगेट है 2023 तक। तो ये वो खबरें हैं, ये वो बातें हैं, ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो आपका मीडिया आपको नहीं बताता और उसकी वजह यह है कि उनके कुछ अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ ये तमाम तर चीज़ें शेयर करने के लिए। आप तक ये तमाम तर खबरें हम पहुँचाते रहेंगे। पॉजिटिव पाकिस्तान देखते रहिए, चैनल का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।